जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। 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 यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। 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 यमुना तीरावनचारी। यमुना
यमुनातीरावनचारि यमुना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा गोपीनाथ श्री राधे जय राधा गोपीनाथ श्री राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 श्री राधा गोपीनाथ की जय ललिता विशाखा देवी की जय श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय समवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्
मुखं करोति वाचालपं लङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवः सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकप्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंदपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबन्धुमत्सङ्गिन् मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो हानामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। रीडिंग श्री भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 21 टेक्स्ट 24 न वै जातु मृषा एव स्यात् प्रजा अधक्ष मत अहरणं भवत विधेषु अतितरां मयि संगृहीता आत्मनां न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्दिधेशतितरां मयि संगृहीतात्मनां न वै जातुमृषैव न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विद्धेषु अतितरां मयि संगृहीतात्मनां न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विद्धेषु अतितरां मयि संगृहीत आत्मनां प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विद्धेषु अतितरां मयि संगृहीतात्मनां
भवैर्विधेषु अतितरां मयि संगृहीतात्मनां न वेजातु मृषेव स्यात् दक्ष्यामदर्हणम् भवान् विदेषु अतितरां मयि संगृहीतात्मनां न वेजातु मृषेव स्यात् प्रजाध्यक्षम् भवद्विद्वेषतितरां मयि संगृहीतात्मनां नहीं वै निस्संदेह जातु कभी मृषा झूठा वृथा एवं केवल शाद होना प्रजा जीवात्माओं के अध्यक्ष हे प्रमुख मत आहरणम मेरी पूजा भवत विधेषु तुम जैसे लोगों को अतितराम पूर्णतया मयि मुझ में संगृहीता स्थिर है आत्मानाम उनका जिनके मन। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने आगे कहा हे ऋषि हे जीवात्माओं के अध्यक्ष जो लोग पूजा द्वारा भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे कर रखा है उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य श्री भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छा होती भी है तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से श्री भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते बल्कि स्वतः स्फूर्त प्रेम बस उनकी सेवा करते हैं वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की विचार श्रेणियां हैं आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वे क्या हैं, और कोई अपनी ज्ञानमयी अन्वेषण से दार्शनिक के जैसे श्री भगवान को जानने की इच्छा से उनकी सेवा करता है। श्री राधा गोपीनाथ जी की जय।
इनमें से कोई भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वो। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप लोग का बड़ा सौभाग्य है। कितने राधा सुंदर राधा गोपीनाथ जी हैं और सुंदर उनका सेवा हो रहा है। आप लोग का भी लाभ आप लोग उठाना चाहिए। अब मैं मेरा आभार प्रकट करना चाहता हूँ अच्युत हरि प्रभु, जो बहुत सालों से हम दोनों का संबंध रहा है। ये 11 साल पहले 9 तारीख आज के दिन भूमि पूजन हुआ था। मैं आया था, फिर 11 साल के बाद में आ नहीं पाया। आज भगवान का ऐसा जब ये भूमि लिया गया था, पूजन हुआ था, तब मैं यहाँ आया था। बहुत सारे भक्त आए थे। 11 साल हो गया और उनकी इच्छा है, भगवान का इच्छा है ये। तो बहुत सुंदर उनके भक्ति से, आप लोगों की भक्ति से इतने सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ और इतने सुंदर विग्रह भी आए। अभी आप लोग का और उत्साह और सहयोग होना चाहिए इसमें, और हम लोग आध्यात्मिक में कितनी उन्नति करें और कितने लोगों को जोड़ें, क्योंकि केवल हम नहीं, पूरी संसार आना चाहिए, सारे लोग आना चाहिए। गुड़गांव कितनी बड़ा है, कितने लोग हैं, लेकिन कितने लोग आते हैं। तो मनुष्य जीवन कितनी दुर्लभ है और उसमें भी कितनी कम चांस मिलता है, कितनी कम लोग आते हैं। क्लब में कहाँ कहाँ जाने के लिए कितनी समय लोग बिता देते हैं, लेकिन वही लोग आ सकते हैं। मास नहीं हो सकता क्लास, क्योंकि हमेशा कभी कभी लोग बोलते हैं क्लास, लेकिन क्लास ही आते हैं, मास नहीं आते। भगवान भी भगवत गीता में ये बात बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्धाय यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेति तत्वतः। लाखों करोड़ों से सहस्रों से कोई विरल ही भगवत भक्ति के लिए
तत्पर होता है, मन में श्रद्धा जागृत होती है। कितने लोगों को श्रद्धा होती है दूसरी कार्य करने के लिए, खाओ कमाओ में तो सब लगे हुए हैं, लेकिन कितनी मनुष्य भी लगा हुआ है, पशु भी लगा हुआ है, लेकिन यही डिफरेंस है। मनुष्य जीवन एक दुर्लभ जीवन है और भगवत भजन के लिए ही मिला है, भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए ही मिला है। अगर हम भगवान को न जान करके मर जाएं, भगवती गीता में भगवान बहुत जगह में बोले, प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तया सुखी न रहा। भगवान बोलते ये शरीर नष्ट होने से पहले हम काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त करके भगवान को समझना चाहिए। अगर भगवान को नहीं समझे, भगवान को जान नहीं पाए, मर गए, तो फिर तो आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर मातृगर्भ में फिर प्रवेश करो, फिर दुख पाओ, फिर आओ। तो इस प्रकार ये चांस को नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य जीवन हरि भजन के लिए है, भगवान को भजन करने के लिए, भगवान को समझने के लिए है। अगर भगवान को समझ नहीं पाया, ये दुनिया को समझने के लिए कोशिश करते हैं, दुनिया को देखने के लिए कोशिश करते हैं, दुनिया को आकृष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन पहचान नहीं बन पाता है। कितने लोग पहचान राम भगवान को छोड़ करके पहचान, कितने लोग पहचान अपनी बनाने के लिए कोशिश किए हैं और क्या हुआ है। तो हम पहचान कैसे बनाएं? हाँ, पहचान बनाओ, लेकिन पहचान बनाने के लिए कुछ विधि भी है। लेकिन पहचान बनाने के लिए हम कितनी कपटता, दुष्टता, छलता, कितनी आश्रय लेते हैं, और जब उसमें उतर आते हैं तो फिर ये ऐसे फंसते हैं, लोग फंस जाते हैं पूरी, और समय नहीं मिलता, फिर मृत्यु आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, आज श्लोक मुझे तो रास्ता में बताया ये श्लोक लेकिन भागवतम तो भागवत भी कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान। और किसको बोल रहे हैं? कर्दम मुनि। कर्दम मुनि को ये बोल रहे हैं। कर्दम मुनि ऐसे ऋषि थे, इनके ऊपर तो आप लोग सुन चुके हैं, भागवत में इसका वर्णन आ चुका है। कर्दम देवहूति, ये ऐसे जोड़ी, कर्दम मुनि का और उस समय का जो आध्यात्मिक प्रभाव, आध्यात्मिक योगों का जो प्रभाव आज भी विचार योग्य है। कई किलोमीटर तक कर्दम मुनि ने ऐसे हवा महल बनाया था। आप सुने हैं ना, सुने होंगे। उसमें सारे कुछ था और वो घूमता भी था। ऐसा हवा महल, मतलब वातावरण सब उसमें, सब उसमें सरोवर हैं, सुंदर वृक्ष हैं, पार्क हैं। अभी ये सब, अभी लोग सोचते हैं हमारे हम इतना टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस कर लिए, लेकिन कर्दम मुनि का जो आविष्कार था, कर्दम मुनि जिस प्रकार योग शक्ति से जो बनाए थे, और वो क्या फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंड, ऐसा नहीं है आज जो बना रहे हैं इको फ्रेंड नहीं है। वो देखते नहीं क्या होगा, जो भी उद्भावन करते हैं सब इको फ्रेंड की नहीं। ये तो सब अभी तो इको फ्रेंड आया, सम वर्ड आया धीरे धीरे, पहले तो उसको समझ में ये नहीं, लोग हाँ बस निकाल लिया, कुछ भी निकाले, आविष्कार किए
वो ध्यान नहीं दिए जगत का, दूसरी लोगों का कितनी खराब हो रहा है, इन्वायरमेंट कितनी खराब हो रहा है, इसके लिए ध्यान नहीं था। आज भी जितनी टेक्नोलॉजी हो, जितनी आविष्कार हो, तो यहाँ जो कर्दम मुनि का जो चरित्र हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कर्दम मुनि का भक्ति से, कर्दम मुनि का तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। और भगवान प्रसन्न हो करके, ये मनु कर्दम संवाद है, ये अभी अभी तो है, आएगा बहुत सुंदर चरित्र, बहुत सुंदर कथा आएगा। लेकिन इस कथाओं में यहाँ इस श्लोक में ये ध्वनित कर रहा है, अगर भगवान का कोई भजन करता है, भगवान का कोई प्राप्त होने के लिए प्रयास करता है, तो ये वो किस प्रकार जगत के लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। और उसका प्रयास, उसका तपस्या, उसका सेवा निष्फल नहीं जाता। अगर भगवान के लिए हम किए, हाँ, अपने लिए जो किया हुआ कार्य, ये शरीर के लिए किया हुआ काम निष्फल हो सकता है, निष्फल हो, शरीर खत्म होने के पर ही यही खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान के लिए जो किया हुआ कार्य, क्योंकि भगवान परम सत्य है, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, वो परम सत्य है। तो परम सत्य की ओर किया हुआ जितनी सारी सेवा कार्य, वो भी निष्फल नहीं होता। तो यहाँ कर्दम मुनि को ये आश्वस्त कर रहे हैं, ये कर्दम, अगर ऐसे भगवान जगह जगह में, अनेक स्थलों में इसका वर्णन किए हैं, भक्तों को ये विश्वास दिलाया, भक्तों को ऐसा दृढ़ निश्चित करवाया कि भगवत भक्त का कभी नष्ट नहीं होते, भगवत भक्त का कभी विनाश नहीं होता, और भगवत भक्तों का कभी संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे नहीं करेंगे। तो जो खास करके जो भक्त अपनी सर्वस्व को भगवान के चरण में अर्पित कर दिया, भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, तो ये जैसे ऋषि थे, ये भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिए थे। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, हे ऋषि, जीवात्माओं का अध्यक्ष, जो लोग पूजा द्वारा भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, नवै जातु वृषभस्यात् प्रजाध्यक्ष महर मदर हरणम। मद आहरणम, जो मेरा पूजा करता है, मेरा भक्ति करता है। भगवत गीता में भी यही बात बोले, अस्नामि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मन। जो मुझे प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो मुझे कुछ भी अर्पण करता है, चाहे पानी हो, फल हो, फूल हो, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। यद्यपि भगवान भूखा नहीं है कि भगवान का कोई कमी है, लेकिन भगवान को कोई प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। मेन रहा है भक्ति, भक्ति पूर्वक कोई वस्तु भगवान को अर्पण करता है। जिस प्रकार भीष्मदेव ने क्या अर्पण किया था?
भीष्मदेव प्रथम स्कंद भागवत में है, भगवान को बोले भगवान मैं क्या अर्पण करूं आपको। अब भीष्मदेव कुछ भी अर्पण कर सकते थे, बहुत पावरफुल हैं थे, लेकिन नहीं, मैं क्या अर्पण करना चाहता हूं, मेरा मन को आपको आपके चरण में अर्पित करना चाहता हूं। तो इस प्रकार वो हर ये में उन्होंने वही बोलते मतिर ममास्तु, मेरा मति आप में अर्पित मैं करता हूं। विजय सखे मतिर ममास्तु, हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखा, मैं मेरा ये मत को, मेरा ये मन को, मेरा मति को मैं आपके चरण में अर्पित करता हूँ। तो जो भगवत भक्त भगवान में अपनी मन को अर्पित किए, और वही मन ये संसार का, आपका, सबका सबसे बड़ा दुष्ट मन, तुम किसे रे वैष्णव, ये दुष्ट, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा शत्रु कौन है मालूम है संसार में? हमारा दुष्ट मन। अच्छा मन, या अच्छा मन तो अच्छा हमारा मित्र है। इसलिए हर समय प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ये गीत भी लिखे, अरे दुष्ट मन तो किस प्रकार का वैष्णव है, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा को लेकर तुम्हारा हरि नाम केवल कहितव, तुम भजन साधन करते हो दिखाने के लिए हम बड़ा वैष्णव हो गया, हम बहुत बड़ा महाराज बन गया। अरे दुष्ट मन, तुम किस प्रकार का वैष्णव हो, तुम्हारा ये निर्जन भजन केवल कहितव है। तो इसलिए यहाँ भीष्मदेव वही याद कर रहे हैं, भगवान को अपनी मन को अर्पित कर रहे हैं। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, जो आप अपना मन को मुझे अर्पित किया, मुझे पूजा किया, तो आपका कैसे मैं छोड़ सकता, आपको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, ये प्रश्न ही नहीं उठता। आप ऐसे, तो वही भीष्मदेव हमारे आचार्य लोग वही, अगर हम मन को शुद्ध कर ले, क्योंकि मन ही बहुत बड़ा दुष्ट मन, सबसे बड़ा शत्रु है, और कहाँ किधर लेके पटकेगा और कहाँ स्वर्ग नर्क कहाँ ले जाएगा वही मन लेता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षजम, मन ही मनुष्य का बंधन का और मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण है। तो इसलिए भगवान मन को अपनी में लगाने के लिए भगवद गीता में बता रहे हैं। तो यहाँ जो मन को भगवान में लगाया है, जो भक्त, क्योंकि शरीर के लिए, शरीर को भी भगवत सेवा में लगाना और मन को भी भगवान की सेवा में लगाना। शरीर का तो लगा देते हैं लेकिन मन नहीं लगता। तो यहाँ भगवान यहाँ विशेषण बोल रहे हैं, न भवत विधेषु अतितराम मयि संगृहीता आत्मनाम, जिनके मन, जिन्होंने मुझे अपनी विशेष रूप से, आप मुझे जिस प्रकार पूरी समर्पित कर दिया, तो आप लोग को कैसे, मैं आपको कैसे, इसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता निराश होने का। आप तो वास्तविक कर्दम मुनि तो निराश नहीं, तो भगवान उनको ये सांत्वना दे रहे हैं, आश्वासना दे रहे हैं। और आगे चल कर के हम लोग को देखेंगे, ऐसे तो भगवान ऐसे उक्ति भागवत में बहुत स्थान पर बोले, गोपियों को भी बोले, गोपीनाथ खड़े हैं, गोपियों को भी बोले,
तुम जो सेवा तुम लोग समर्पित जो किया, तो वो सेवा समर्पित वहाँ गोपियों को बोल रहे मैं तो ब्रह्मा जी का एक नौ पार एवं निरज्य संजुजा, मैं आपका सेवा को मैं क्या रिटर्न नहीं कर सकता, मैं ये चुका नहीं सकता। आप जो सेवा आप लोग की समर्पित हुए हैं, जो सेवा जो प्रेम किए हैं मुझे, वो ब्रह्मा की एक दिन में भी मैं आपको उसका चुका नहीं सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, उसका ऋण ऋण बोलते हैं ना, उसको मैं चुका नहीं सकता। आप जो सेवा किए हैं, जो जो निष्काम सेवा गोपियों ने किए थे, तो इसलिए भगवान यद्यपि अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी भगवान अपनी भक्तों के भक्ति में इतने संतुष्ट हो जाते हैं, ये धरती पर आते हैं भक्तों के साथ, और हर समय भक्तों के साथ साथ रहते हैं। ऐसा नहीं भगवान रहते नहीं, भगवान हर समय ये भक्त भी अनुभव करता है, मेरे चतुर्पार्श्व में भगवान है, भगवान सत्ता को अनुभव, भगवत सत्ता को अनुभव करता है। जितनी हमारा भगवत भक्ति बढ़ता है, हम इतनी अनुभव करते हैं, इतनी जगह में, हर जगह में हम भगवान का दर्शन करते हैं। तो यहाँ करदम मुनि जैसे महात्मा, और ये तो अभी प्रारंभ शुरू हुआ करदम मुनि का कथा, अभी देवहूति को लेके आएंगे मनु महाराज, और किस प्रकार दोनों का विवाह होगा, और दोनों का विवाह होने के पश्चात भगवान यहाँ आकर के बोलेंगे, भगवान आगे जा कर के बोलेंगे, ये मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। ये दोनों का जोड़ी देख करके, करदम मुनि और देवहूति का जोड़ी देख करके भगवान स्वयं मन बनाएंगे, मैं आपके पुत्र के रूप में। उन्होंने प्रार्थना नहीं की, तो पति पत्नी का ऐसे अगर अच्छा कोई जोड़ी बनते हैं, मन अच्छा मतलब एक मन होता है, तो संतान भी अच्छे आते हैं। भगवान स्वयं संतान के रूप में, उनके पुत्र के रूप में आए, कपिल मुनि आएंगे। दोनों का इतनी मेल था, इतनी एकाग्रता थी, तो ये सोचने का और विचार करने का विषय है। जहाँ पति पत्नी का अच्छा संबंध होता है, तो अच्छे संतानें आते हैं। स्वयं भगवान भी बोल रहे हैं मैं आपके, दोनों को देख करके भगवान बोल रहे हैं मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। भगवान स्वयं, नहीं तो कौन पुत्र और पुत्री के रूप में आते हैं? हमारे कर्म के हिसाब से, है ना। पुत्र ऐसा आएगा, इतना परेशानी करेगा, पुत्री ऐसा आएगा, ऐसा परेशानी करेगा, पूरी सब आप देख रहे हैं संसार में क्या होता है। अपनी कर्म फल का ऊपरी भक्तिनोद ठाकुर बोलते, पुत्र पुत्री दुख देने के लिए आते हैं। कर्म, अपना जो कर्म, और भगवान जिसका पुत्र रूप में आते हैं, आप वो कर्म है क्या? तपस्या का फल है क्या? भगवान जब आते, माता यशोदा का क्या कोई तपस्या में भगवान बुला सकता है? और भगवान तो यहाँ भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं, वो स्वयं सिलेक्ट करते हैं ऐसे लोगों को। अगर हम ऐसे बने तो हम तो बोलते हैं हाँ भगवान हमारा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन कभी कोशिश किए हमारे ऐसे पुत्र हो? यशोदा माता ने ये किया था, भगवान जैसा मेरा पुत्र हो। वो तो नित्य पुत्र हैं, भगवान भगवान उनका नित्य पुत्र है। तो इस प्रकार ऐसा भावना जो भगवान को अपनी गोद में लेगा, उसका गोद भी इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो अनंत है। उनकी भावना, उनका मन इतनी बड़ी होनी चाहिए।
उनका अंतःकरण ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार हम सोचते तो हैं हमारे, लेकिन हम स्वयं उसको देखें, निरीक्षण करें। अगर हम ऐसा हैं, हमारे जो संतान अच्छे वृक्ष में अच्छे संतान अच्छे फल लगते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ जो हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं हमारा पुत्र ऐसा हो जाए, हमारा पुत्री ऐसा हो जाए, लेकिन होता क्या होगा। लेकिन जब अगर हम भगवत भक्ति को हम हृदय में रखेंगे, अगर भक्ति हमारे हृदय में है, तो महान से महान पुत्र भी आएगा, महान से महान पुत्रियां भी आएंगे, महान से महान महापुरुष भी आएंगे, महान से महान संत भी आएंगे, महात्मा आएंगे, है ना। तो यहाँ करदम मुनि ने जो भगवत सेवा की, तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई भी भगवत सेवा करने के लिए तत्पर हैं और भगवत सेवा के संस्पर्श में आया, चाहे अकाम हो चाहे सर्वकाम हो। अकाम मतलब किसी कोई कामना नहीं है, भगवान का सेवा करते हैं। ये बहुत क्वचित लोग हैं न, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जब बोले प्रहलाद लो कुछ, मैं तो बनिया नहीं हूं, मैं तो बिजनेस वाला नहीं हूं, दे लो दो नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं। मुझे क्या, मुझे ऐसा, मेरे ऐसे दो, मेरे मन में कोई विचार ना आए, कोई कोई इच्छाएं प्रकट ना हो। तो भगवान इस प्रकार, भगवान जब, तो इस प्रकार भगवान का आना और भगवान के साथ इस प्रकार व्यवहार तो भक्त लोगों को ही कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई भी भगवत वस्तुओं के प्रति संपर्क में आता है, भगवान के संपर्क में आता है, भगवत भक्ति के संपर्क में आता है, तो शुद्ध होता है। तो चाहे ये अकाम हो चाहे सर्वकाम हो, कोई कामना लेके आते हैं, लेकिन भगवान के पास आए, दूसरी देवी देवताओं के पास नहीं गए। दूसरी देवी देवताओं के पास जाते हैं तो वो तो दे देते हैं, और उसी में दो, एक पीढ़ी करोड़पति, दूसरा पीढ़ी रोडपति, ऐसा होता है। एक पीढ़ी तो करोड़पति, दूसरा पीढ़ी रोडपति, ऐसा होता है, क्योंकि देवी देवताओं का। लेकिन भगवत भजन में जो भजन करते हैं, सकाम कर हो, लेकिन भगवान के पास आते, भगवान उसको, भगवान इच्छा पूरी करते, लेकिन इतना इच्छा पूरी करते हैं और इतना कल्याण करते हैं जैसे वो भगवत पद से विमुख ना हो जाए, गिर नहीं जाए। चैतन्य चरितामृत में ये कहावत है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले, आमी के न अज्ञा विषय के न दिवो। कोई आता है मुझे मांगता है, विषय मांगता है, मुझे दे दो विषय। अरे भगवान के पास जाकर भगवान बोलते कितना मूर्ख है, मेरे पास आकर वही विषय मांग रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, वही विषय भौत जगत का विषय फिर मांग रहा है। ठीक है, आमी के न मूर्ख विषय के न दिवो, सो चरण दिया विषय बुलाइयो। मैं क्या मूर्ख हूँ, मैं फिर विषय को फिर विषय दूंगा। लेकिन भगवान में जो आएगा, भगवान में जो आते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं होना चाहिए भगवान में आकर के वही चीज विषय मांगे। विषय मतलब जहर। विषय हमारा नरोत्तम दास ठाकुर बोलते विषयों विषयों विषय सतत खाइन, विषय हमेशा हमको मारता है। लेकिन कृष्ण अगर विषय, गोपीनाथ हमारा विषय होंगे, वो तो आनंद देते, आनंद घन है, हमेशा आनंद में रखेंगे। कभी दुख नहीं आएगा, कभी शोक नहीं होगा, आनंद ही आनंद है। गोपीनाथ हैं, गोपियों का नाथ है, और राधा का नाथ है, राधा नाथ है। इस जगत में गोपीनाथ है, गोलोक वृंदावन में राधा नाथ है। तो भगवान सबको चांस देते हैं, गोपीनाथ सबका सेवा स्वीकार करते हैं। इसलिए आप लोग भाग्यवान हैं, गोपीनाथ का सानिध्य में आप लोग यहाँ अपने भक्ति जीवन कर रहे हैं। अगर हम भक्ति
पादाश्रय करें चाहे अकाम सर्व। तो अगर भगवान के पास आते, गोपीनाथ के पास आते, गोपीनाथ हमारे सारे कामनाओं का नष्ट कर देंगे और कामना निकलेगा नहीं। एक कामना रह जाएगा, वो रहेगा क्या? कामना रहेगा भगवान की सेवा नहीं। भगवान की सेवा तो बोलते हैं हम ही करते, सब लोग भगवान सेवा करते हैं। जैसे माँ बाप का सेवा करते हैं ना, बेटा बेटी, हाँ डाल दिया, खा लेना माँ, खा लेना पिताजी, ले लेना वहाँ से, ये सेवा होता है। हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा होना चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए, वो कैसे खुश होंगे। सेवा मतलब हाँ हम भी सेवा करें 20 सालों से, लाखों सालों से, लाखों जन्म से सेवा हो रहा है, लेकिन सेवा कैसा हो रहा है? ऊटपटांग सेवा। ऊटपटांग समझ रहे हैं ना? बंगाली में बोलते ना, वो हिंदी में बोलते ऊटपटांग, हिंदी में ना ऊटपटांग सेवा। ऊटपटांग सेवा में भगवान का प्रसन्न करने के लिए सेवा होनी चाहिए। भगवान किसी में प्रसन्न हो, और हम प्रसन्न होने के लिए सेवा करते हैं। हम फटाफट कैसे करके भाग जाए, ये सेवा नहीं होती। अगर उनके प्रसन्नता के लिए सेवा करें, जिस प्रकार करदम मुनि ने सेवा की भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से, उन्होंने ऐसे स्वयं भगवान आए उनके पुत्र के रूप में, और जगत को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया कपिल मुनि। तो इस प्रकार अगर हम भगवत भजन में आते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का प्रसन्नता के लिए हम सेवा करते हैं, तो काम हो सर्व काम हो, मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यन्ति पुरुषः पर। तो तीव्र भक्ति है तो हमारा कल्याण ही होगा। नहीं तो दूसरे के पास जाएं, वो लोग मिल गया, बोला वहाँ तो गया मुझे मिल गया। देवी देवताओं के पास जाते हैं, हाँ वो संतुष्ट होकर के दे देते हैं, फिर फलस्वरूप कुछ इतनी हम लोग उसको समा नहीं पाते, सफलता को समा नहीं पाते, तो फिर क्या क्या कर बैठते हैं लोग। इस प्रकार होते हैं, फिर पतन हो जाता है। लेकिन भगवत भजन करने वाले का कभी पतन नहीं होते। वृंदावन में एक एक विदेशी लोग आया था, एक दुकानदार को, मतलब 20 साल मतलब पहले आया था, जब उसका उम्र 10-20 साल हुआ था। 20-25 साल में वो आया था, फिर 25-30 साल के बाद, 30-40 साल के बाद फिर आया, बूढ़ा हो गया था, आया। तो 25 साल में आया तो देखा एक बिजनेस वाले जो थे, वो बाबा बैठा है, बाबा के गोदी में लाला सो रहा है, और बेटा सेलिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जो कपड़ा आता है जो उनको दिखाने के लिए। 30 साल 40 30 35 40 साल के बाद आया, वही चल रहा है। वो बोला क्या, वो भी एक बेटा लाला सो रहा है, और वो रामायण पढ़ रहे हैं, वो पैसा रख रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। 40 साल के बाद भी आया, वही वही सिस्टम। बोला क्या ये बड़ा नहीं बना? नहीं, वो जो बाबा था ना वो गया, और मैं उस समय जो मैं सेलिंग कर रहा था, मैं अभी बाबा बन गया, और मेरा जो नाती है वो मेरा गोद में सो रहा है। वही सिस्टम चल रहा है, पूरी कंस्टेंट चल रहा है। भगवत भजन का ऐसा फल है। अगर भगवत भजन नहीं करेंगे, रूप गोस्वामी बोलते हैं अव्यर्थ कालत्वम, 1 मिनट को भी अगर हम दुरुपयोग करें फिर भयंकर होगा। भक्त लोग का यही लक्षण है, कोई 1 मिनट भी दुरुपयोग नहीं करते। हर समय को सदुपयोग करना चाहिए, तो फिर हर समय भगवत भक्ति में रहेंगे, हर समय उसी स्थिति बना रहेगा, आनंद में रहेंगे। लेकिन जब उथल पुथल होता है, क्यों? क्योंकि इस प्रकार जब हम भक्ति से ठीक से नहीं रह करते, तो इसलिए जीवन में इस प्रकार आता है। भगवत भक्ति में रहने वाले जितनी महापुरुष हैं, जितनी भगवत भक्त हुए हैं, आप उनके चरित्र देखिए, वो किस प्रकार दृढ़ता से रहे, और दृढ़ता से भगवान का भजन, और हर समय आनंद में रहे। कितनी भी विपत्तियां आए,
तो कभी विचलित नहीं हुए। तो मानव जीवन मिला है। तो इस प्रकार ये दृष्टांत हैं, ये शिक्षणीय है। कर्दम मुनि ने किस प्रकार भगवान को संतुष्ट किए हैं अपनी भक्ति से। भगवान स्वयं गरुड़ पृष्ठ में आए, गरुड़ पृष्ठ में रह करके उनको दर्शन दिया फेस टू फेस। आज वहाँ बादशाहपुर में हम लोग प्रभुपाद जी का वो नामावली ना ऐसे पढ़ रहे थे, समवन कैन सी फेस टू द लॉर्ड। उसमें मैं पढ़ रहा था आज, भगवान को, वही भगवान को साक्षात दर्शन कर सकता है भगवत भक्ति से, भगवान का नाम कीर्तन से, जप से शुद्ध होकर के भगवान को दर्शन कर सकते। इस प्रकार यहाँ कर्दम मुनि बैठ के भजन कर रहे थे, स्वयं भगवान आविर्भूत हो गए और उनको बातचीत किए। ये उनके उक्ति हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। संभव नहीं है क्या? संभव है। भगवान गोपीनाथ खड़े हैं, साखी गोपाल ने पूरी बात किया छोटे विप्र से, और वो गोपीनाथ जो हम पुरी में है, टोटा गोपीनाथ, गदाधर पंडित के लिए बैठ गए अपनी सेवा के लिए। तो इस प्रकार भगवान रिसिप्रोकेट करते हैं। हमारे भक्ति है तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। भगवान बोलते हैं, भगवान चलते हैं, भगवान नाचते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान सोते हैं। नहीं तो भगवान, लोग जो बोलते हैं ना माया, नहीं, भगवान कुछ नहीं करते, उनका कुछ है ही नहीं, है सब कुछ। अगर भक्ति है तो भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति हम लोग कामना करना चाहिए। शुद्ध भक्ति किस प्रकार हमारे अंतःकरण में हो, मिले, तो इसका प्रार्थना करना चाहिए। कितने समय हो गया? टाइम क्या हुआ? आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण महाराज, बहुत ही सुंदर लेक्चर था। भगवान बोल रहे कि जो सब कुछ मुझे दे देता है वो कभी निराश नहीं होता। तो महाराज हम तो देखते हैं कि भक्तों के जीवन में बहुत दुख आते हैं, तो भक्त लोग सब कुछ दे देते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं। तो उनकी जो दुख आते हैं भगवान की इच्छा से आते हैं, कर्म की वजह से आते हैं। उनके जीवन में दुख क्या होता है? भगवान करे कि निराशा हो जाती है। नहीं, एक्चुअली जो सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया मतलब क्या था, क्या समर्पित किया? भौतिक की जगह तो हमारे पास क्या था, वो तो उनकी है सब। है ना? बलि महाराज ने बोला मैं दे दूंगा। अरे तुम छोटा सा ब्राह्मण हो, 3 पग भूमि लेके क्या करेगा? उसमें तो रह नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा तुम। बलि महाराज ने बोला अरे मैं इतना दूंगा तुमको, पूरे एक गांव, इतना एक प्रदेश दे दूंगा तुम, और दूसरी किसके पास जाना पड़ेगा नहीं। लेकिन क्या दे, किसका है वो, किसको दे? भगवान टेस्ट करते हम क्या दे पाएंगे, क्या देंगे, और कौन सा चीज हम देंगे उनको। तो उनका ही है सब कुछ। लेकिन हमारा मन में जो अहंकार रहता है ना, मैं दे दिया, मैं समर्पित कर दिया, सब मैं समर्पित कर दिया, मेरा क्या है, वो भी अहंकार रहता है। समझ में आया? कुछ आता है दे करके ना, कभी कभी हाँ मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो सब कुछ दे दिया, हाँ मेरा पास तो कुछ नहीं है। अब भगवान सुनना चाहिए, नहीं सुनेंगे क्या होगा मेरा? कुछ समझ में आया कुछ? इसी में तो यही, इसलिए तो मैं ये बात को, पॉइंट को आपको, आप लोग को बोला, जब तक हम मन को नहीं दिए, ये बाहर वस्तुओं को देने से लोग बोलते हैं मैं घर परिवार सब छोड़, सब ये कर दिया, दे दिया, तो त्याग कर दिया सब कुछ, धन दौलत जो कुछ था। बलि महाराज सब देने के बाद फिर जब तक उन्होंने सरेंडर नहीं, आत्मनिवेदन नहीं किया, मन आत्मा के साथ पूरी सरेंडर नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं हुआ। और वो करने के बाद भगवान क्या किया?
आई विल बिकम योर डोर कीपर, आई विल स्टे ऑलवेज इन योर डोर। मैं आपका डोर कीपर मतलब भगवान ने द्वारपाल जैसे मतलब वहीं खड़े रहे सब कुछ करने। हम बोलते सब कुछ लेकिन कहाँ क्या दिया भगवान जानते नहीं। भगवान सब जानते हम कितनी समर्पित हैं और क्या अर्पण किया भगवान। अगर हम पूरी समर्पित कर देते हैं तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। बलि महाराज के पास आ गए। अब बलि महाराज को बोले चिंता मत करो, मैं आपके पास हूँ, हर समय आपको दर्शन देते रहूँगा। और इसी बार इस चीज लेके मैं इंद्र को देता हूँ और तुम भी इंद्र बनेगा बाद में। ये दिए बलि महाराज को ये कृपा। अगर हम पूरी समर्पित हो जाते हैं तो फिर भगवान देते हैं। जब द्रौपदी माता ने द्रौपदी देवी ने पूरी समर्पित हो गया, भगवान फिर अजस्र वर्ष वस्त्र दान किए। जो दुशासन जैसा महाबलशाली खींच खींच के खत्म, दम मर गया, है ना। सब कुछ मतलब हाँ, मन आत्मनिवेदन जो है ना, षड्विध शरणागति का लास्ट है आत्मनिवेदन। आत्माओं मन और आत्माओं को पूरी समर्पित करना। हाँ, मन देने के बाद हाँ, भगवान वही बात भगवद गीता में बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है भगवद गीता का? मन मना मत भक्त मत जाजी माम नमस्कुरु। मुझे चिंतन करो, मुझे पूजा कर, मन में मेरी चिंतन करो। हम मन अर्पण करें। इसलिए भीष्मदेव बोल रहे हैं मेरे मन को आप और किसी का कोई प्रश्न है? Thank you so much for this wonderful. महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने जैसे शुद्ध भक्ति की बात करी, तो महाराज जी जैसे मैं एज ए वीमेन मतलब हम लोग माताएं हैं, तो माताओं को किस लेवल तक का सरेंडर करना चाहिए शुद्ध भक्ति के लिए, और किस लेवल पे आके हमें मतलब ये सोचना चाहिए कि अब हमारी शुद्ध भक्ति हो रही है, और मतलब किस लेवल पे सेटिस्फेक्शन हमें फील करना चाहिए। क्वेश्चन रहा। मैं पहला पार्ट थोड़ा कुछ बोल। समर्पित कर दो, तो हमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है घर की एज ए मदर, एज ए मतलब वाइफ, तो किस लेवल तक का सरेंडर करना चाहिए और किस लेवल पे आके हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी शुद्ध भक्ति हो रही है और हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। एक्चुअली माताएं तो जितने सारे स्त्री हैं, स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ जो हमारा उपासना हुई है, कौन उपासना है? ब्रजवधु वर्गीण या कल्पित। गोपियां जो गोपियां के सब घर पर से छोड़ दिए थे। गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त रहे। जितनी भगवत भक्त में सारे सर्वश्रेष्ठ रहे गोपी गोपीनाथ। और ये क्या सारे घर पर छोड़ दिए थे? हाँ, जब समय पड़ा छोड़ दिए। कब छोड़े? जब भगवान का वंशी ध्वनि सुना, गोपीनाथ जब वंशी बजाया, तब सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। भगवान वंशी बजा रहे, आप सुन रहे वंशी, तब तक तो गृह कार्य करते थे पूरी। एक्चुअली भगवान को समर्पित होना, भगवान को भक्ति करना मतलब मन ही मेन चीज है। सब कुछ करते थे गोपियां, लेकिन मन में रहते थे कृष्ण। वो सारे कार्यों को अति निखुण, अति फर्स्ट क्लास करके करते थे, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा रहते थे। इसलिए भगवान को बोलते थे, अरे कृष्ण, आप हमारे मन से 2 मिनट के लिए तुम भाग जा। हाँ, मुनि ऋषि कितनी तपस्या करके, कितनी योगी भगवान को लाने के लिए, मन में 2 मिनट लाने के लिए कितनी परिश्रम करना पड़ता है। आप लोग जप करते समय भगवान को थोड़ा सा मन में लाने के लिए कितनी
लेकिन गोपियां क्या बोल रहे हैं? आप इतनी समय हमारे मन में बैठे रहते हो, आप 2 मिनट चला जाओ, हम थोड़ा सा आसानी से, मतलब इतनी उनके मन में भगवान। तो मेन चीज है मन। हम कुछ भी करें, अगर मन हमारा भगवान में, यही सीखना है, यही भक्ति है। किस प्रकार गोपियां की थी, ब्रजवधु वर्गेण या कल्पित। ब्रजवधु, ब्रज के जो वधु हैं, जो पद्धति सिखाए हैं, जो पद्धति सिस्टम सेट किए हैं, वही हमारा भजन पद्धति है। और वो आसान से हम कर सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वो तो स्त्रियां हो करके, इसीलिए तो ब्रह्मा और स्वयं भगवान भी ये उक्ति प्रदान की, आप लोग स्त्री हो करके ऐसा ऐसा कार्य किया कोई कर नहीं सकते। लेकिन प्रैक्टिकल भी उन्होंने किए। अब प्रैक्टिकल किसी को क्या, पति और परिवार को देखते नहीं थे? सब कुछ अच्छा से देखते थे। ऐसा नहीं है किसी को असंतुष्ट करके हो जाते थे, नहीं। भगवत भक्त जो होते हैं किसी को असंतुष्ट नहीं करते, पति का भी ख्याल रखते हैं, बच्चों को भी ख्याल रखते हैं। सब भगवान उनको ऐसे बुद्धि दे देते हैं, ऐसे शक्ति दे देते हैं, जो भगवत भक्ति करता है वो सबको। क्योंकि भगवान जिसके ऊपर संतुष्ट है, तो साधारण लोग कैसे असंतुष्ट हो सकता है? लेकिन प्रैक्टिकल का भी होता है। प्रैक्टिकल में आपको भक्ति की इच्छा से, भक्ति के प्रभाव से हम प्रैक्टिकल आप बुद्धि को अप्लाई, और भगवान ही अप्लाई करते हैं। कैसे माता जी लोग कैसे अच्छा से भजन करते हैं, करेंगे, क्योंकि उनको इतनी फ्री नहीं है, वो फ्री इतना नहीं है। लेकिन वो प्रैक्टिकल जब आता है, प्रभुपाद जी ने बहुत जगह प्रैक्टिकल बोले, आचार्य लोग भी प्रैक्टिकल रूप में बोले, माताएं कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू महाराज, भक्ति के इतने गुड रहस्य को आपने सरल भाषा में समझाया। मेरा प्रश्न महाराज इससे था, जो प्रभुपाद का जैसे भगवद गीता में यहाँ पे 4 तरीके के लोग भगवान के पास आते हैं बताया गया, तो वहाँ पे 2 लोग जैसे लास्ट में बताए, मन विद इंक्विजिटिवनेस वो आते हैं, एंड जिज्ञासु और ज्ञानी। तो प्रभुपाद उसके परपट में लिखते हैं कि जो जिज्ञासु रहते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं, तो ज्ञानी अपने एनालिटिकल नॉलेज को अप्लाई करके अलग अलग तरीके से समझते हैं। बट मतलब दोनों एक तरीके से सिमिलर से ही लगते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं बाई इंक्विजिटिवनेस है उसके अंदर, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू अप्लाई दिस नॉलेज एंड वो समझना चाहता है इस चीज को। और फिर भक्त कौन सी कैटेगरी में हम समझे कि आता है, और इन चारों में से परफेक्ट कौन है? ये चारों ही परफेक्ट नहीं है। ये चारों, इसीलिए ये चारों कहा गया है। जब पहला लाइन में क्या भगवान बताए, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुनम आर्त जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के मुझे मेरे शरण में आते हैं, आरती, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। लेकिन ये 4 भी इसके ऊपर भक्त हैं भगवान। और लेट चैप्टर में भगवान ने बताया है, कई श्लोक में भगवान बताया। कौन सा चैप्टर में बताया? चतुर्श्लोकी भगवद गीता में भगवान इसमें बताया, 18 चैप्टर में भी भगवान बताया है। तो इसलिए ये जो 4 ज्ञानी, जिज्ञासु और आरती अर्थार्थी, ये भी शुद्ध नहीं है। इसलिए हमारे
गोस्वामी हमारे आचार्य ने इसको भी नकार किया। जब शुद्ध भक्ति शुरू होता है तो ज्ञान कर्म से अनावृत रहता है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति, उत्तम भक्ति है। भक्ति में भी हाँ ये सब मिक्स डिवोशन है, ये सब मिश्र भक्ति है। ज्ञान भी, ज्ञानी भी मिश्र भक्ति है। जब शुद्ध भक्ति शुरू होता है तो शुद्ध भक्ति का लेवल है, प्रभुपाद रूप गोस्वामी पहले भक्ति का, साधारण भक्ति का डेफिनेशन क्या दिया? जेन तेन प्रकारेण कृष्ण मन निवेश, जिस प्रकार जैसे जैसे मन को कृष्ण में लगाओ। फिर उसका दूसरा नंबर क्या बताए? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। आप अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को जो सेवा करता है वो भक्ति है। फिर थर्ड वाला अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये भक्ति का उत्तम भक्ति। तो शुद्ध भक्ति ज्ञान और कर्म से अनावृत है। ज्ञानी और जिज्ञासु में क्या अंतर है? थोड़ा थोड़ा अंतर है, जिसका नामाभास और शुद्ध नाम, नामाभास और शुद्ध नाम, वो थोड़ा जो अंतर है। ये भी ऐसे जिज्ञासु अभी इंक्विजिट भी है, वो पता लगा रहा है, खोज रहा है, ढूंढ रहा है। और ज्ञानी उसको मिला है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसको जानता है। तो इसमें थोड़ी सी अंतर है। जिस प्रकार नामाभास और शुद्ध नाम, नामाभास मतलब सूर्य उदित नहीं हुए, उसका ज्ञान आया नहीं, मतलब ढूंढ रहा है अभी, मतलब दिखेगी यार, इंक्विजिटिव है, हाँ ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार है। हरे कृष्ण। तो महाराज जी का बहुत धन्यवाद करेंगे। महाराज जी सुंदर तरीके से बताया आज का श्लोक का था, कैसे जो पूरी तरह शरणागत है और किसी प्रकार का दुख नहीं आता, पूरी तरह से शरणागत मतलब जो मन से, तन से, धन से, हर तरह से जो भगवान को समर्पित है। सुन महाराज जी ने बहुत अच्छे बीच में लामा का उपयोग का और परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स, भक्तों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा और महाराज ने उसका सटीक उत्तर दिया। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र से और मां से ऐसी प्रार्थना करेंगे महाराज आते हैं, तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी महाराज की अभी सबके लिए प्रसाद है बेसमेंट में। हरे कृष्ण।